साथियों नमस्कार। आज नया विषय है और विषय है कि जो मुकदमे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन विभिन्न न्यायालयों में चलते हैं, उन न्यायालयों में राज्य सरकार और गांव पंचायत की ओर से, क्योंकि ये पक्ष बनाए जाते हैं सभी मुकदमों में, तो उनकी तरफ से कौन पैरवी करेगा। स्वाभाविक है, अधिवक्ता ही पैरवी करते हैं, तो अधिवक्ताओं की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो धारा 72 और 73 में अधिवक्ताओं की नियुक्ति और गांव पंचायत में प्रतिनिधित्व के बारे में प्रावधान किया गया है। साथियों, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में पैरवी के लिए एक या एक से अधिक स्टैंडिंग काउंसिल की, इसी तरह राजस्व परिषद की लखनऊ और इलाहाबाद बेंच के लिए एक या एक से अधिक उच्च अस्थायी अधिवक्ताओं की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। मंडलीय मुख्यालयों पर, मंडल के न्यायालयों में पैरवी के लिए मंडलीय राजस्व अधिवक्ता की नियुक्ति एक या एक से अधिक, और अगर मंडल स्तर पर कोई सर्किट कोर्ट भी बोर्ड की चल रही है तो उसमें भी यही अधिवक्ता पैरवी करेंगे। साथ ही साथ जिला कलेक्टर जिला न्यायालयों में पैरवी के लिए राज्य सरकार की ओर से, गांव पंचायत की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता एक नियुक्त होता है और उसकी सहायता के लिए एक या एक से अधिक अपर शासकीय अधिवक्ता भी नियुक्त किए जाते हैं। तहसीलों में भी मुकदमे चलते हैं गांव सभा की ओर से, गांव पंचायत जिसमें पक्षकार होते हैं और राज्य सरकार पक्षकार होती, तो उनकी पैरवी उनकी तरफ से कौन करेगा। इसके लिए जिला कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि अधिकतम दो पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति जिला कलेक्टर कर सकते हैं। इस प्रकार पूरा प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति कहां और कौन करेगा। मुख्य रूप से सभी स्थानों पर जो नियुक्ति होगी, चाहे स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्ति हो उच्च न्यायालय में पैरवी करने के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद लखनऊ और इलाहाबाद बेंच के लिए में चल रहे मुकदमों में गांव पंचायत और सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति हो, और चाहे जिले में जिला शासकीय अधिवक्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता, ये राज्य सरकार ही इनकी नियुक्ति करती है। केवल तहसीलों में जो पैरवी नामिका अधिवक्ता करते हैं उनकी तैनाती का आदेश जिला कलेक्टर कर सकते हैं। साथियों, ये जो अधिवक्ता नामित होंगे, इन अधिवक्ताओं को ग्राम पंचायत या सरकार के विरुद्ध उस न्यायालय में जहां के लिए नामित किए गए हैं उनके विरुद्ध जिला गांव पंचायतों और सरकार के विरुद्ध चल रहे मुकदमों में पैरवी करने का कोई फिर अधिकार नहीं रहेगा, ये शर्त रहती है। साथ ही साथ जो इनकी तरफ से वकालतनामा लगेगा उसमें इनको कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। जो अधिवक्ता नियुक्त होंगे न्यायालयों के लिए, इनको गांव पंचायत या सरकार की ओर से किसी प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी पैरवी करने के लिए। किसी भी प्राधिकार पत्र की आवश्यकता पैरवी के लिए नहीं होगी। साथ ही साथ गांव पंचायत किसी अन्य अधिवक्ता को पैरवी के लिए बिना कलेक्टर की अनुमति के नियुक्त नहीं कर सकेगी। और गांव पंचायत की ओर से जो पैरवी होगी विभिन्न न्यायालयों में, वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी है कि सिविल न्यायालय में या कलेक्टर के न्यायालय में डीजीसी रेवेन्यू पैरवी करेंगे, आयुक्त के समझ कार्रवाइयों में मंडलीय राजस्व अधिवक्ता करेंगे और तहसीलों में नामिका वकील करेंगे। ये पूरा प्रोविजन बना हुआ है। अगर कहीं विशेष अधिवक्ता की जरूरत गांव पंचायत समझती है कि मुझे कोई दूसरा वकील इस मुकदमा में कर ले, हम पैरवी हमारी करे गांव पंचायत की ओर से, तो वो कर सकता है, लेकिन उसको जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी और उस अनुमति के बाद ही वो पैरवी कर सकता है। तो इस तरह ये प्राविधान किया गया है न्यायालयों में पैरवी करने के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए, और किस न्यायालय में कौन अधिवक्ता नियुक्त होगा और पैरवी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।